अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरे ख्वाबों पर इश्क का रंग चढ़ा, फिर आ गया था हमें बचाने। बहुत भाग्यशाली हैं हम महादेव, जो आपने हमें इतना ख्याल रखने वाला पति दिया है। तुम ठीक हो? हाँ। ये क्या कर रही हो कृष्णा? तुम ठीक नहीं हो, आराम से लेटो, रेस्ट करो। अब हम ठीक हैं जीत। तुमने दादी के खिलाफ जाकर हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद। कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है हमें। कुछ स्पेशल नहीं किया हमने। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी हम यही करते। अरे पर हमारी बात तो सुन। ऐसे क्या हो गया आजकल? कभी मीठा रहता है तो कभी बेस्वाद हो जाता है। गौरी, तुम यहाँ? कितना फोन कर रहे थे हम तुम्हें, तुम फोन काहे नहीं उठा रही थी अपना? कितनी चिंता हो गई थी हमें तुम्हारी। हम सोच रहे थे कहीं फिर से तुम कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए। और बाजार में हमें ऐसा लगा कि हमने तुम्हारी आवाज सुनी, तुम बुला रही हो हमें। और अगर तुम उस बाजार में थी ना तो हमें बताया काहे नहीं तुमने? गौरी, आजकल ना तुम बहुत बातें छुपाने लगी हो हमसे। छुपाया तो तुमने हमसे बहुत कुछ है कृष्ण। जैसे कि जीत के लिए तुम्हारी फीलिंग्स भी वही है या खत्म हो गई? सच कहे तो हम तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना चाहते, मगर एक बात जान लो, जब किसी के लिए दिल में सच्ची फीलिंग आ जाती है ना, जज्बात पनपने लगते हैं, तो उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता। और जीत ना हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। नफरत करते थे हम उससे, बहुत झगड़ा करते थे, एकदम लंगूर लगता था वो हमें। प्यार होना तो बहुत दूर की बात है। पर अब जब हम उसके साथ समय बिताने लगे हैं, उसके साथ रहने लगे हैं, उसके साथ जीने लगे हैं, तब हमें पता चला कि उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान तो इस दुनिया में नहीं हो सकता। वो कब हमारा दोस्त बन गया और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये हमें खुद भी पता नहीं चला। ये जज्बात बहुत सच्चे और पवित्र हैं और ये कभी जाने नहीं वाले। लेकिन हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि तुम्हें ये सब सुन के कैसा लगा। हमारा मतलब तुम खुश तो हो ना? बहुत कुछ है कहने को, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है अब भी चुप रहे वही बेहतर है। तुम चिंता मत करो हमारी कृष्ण, अब सब बदल जाएगा, तुम आराम करो।
हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया कृष्णा। गौरी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कोई देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा हमें, और उससे पहले तुम्हें वो देखना चाहिए जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। ये देखो। ये देखना बाद में करते, पहले हमारी बात सुनो, बहुत जरूरी है। वो कृष्णा के मन में हमारे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अब माँ ने भी ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। शीत, तुम इस सबकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। जीत, ये जबरदस्ती का रिश्ता था जिसमें तुम और कृष्णा फंस गए। ना इसमें किसी की मर्जी थी, ना इसमें किसी की खुशी थी। हम अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जीत, और वो इस रिश्ते में तुम्हारे साथ खुश नहीं है जीत। उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हमारी बातों पे अगर यकीन नहीं है तो अपने आप देख लो। और जीत ना हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। नफरत करते थे हम उससे, बहुत झगड़ा करते थे, एकदम लंगूर लगता था वो हमें। प्यार होना तो बहुत दूर की बात। अब खुश? अब तो तुम खुश हो ना? तुमने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जीत। एक बार पहले खोकर भी एक नहीं हो पाए थे, मगर अब हम सब ठीक कर देंगे। अब दोनों के बीच हम किसी को नहीं आने देंगे, और अब तुम्हें किसी से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है जीत। कृष्णा से भी नहीं। प्यार करते हम दोनों एक दूसरे से, और प्यार अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। और अगर ना ढूंढ पाए तो हम हैं ना, सब ठीक कर देंगे। अब होगी शुरुआत एक नए अध्याय की। अब तक तुमने हमारा बहन वाला प्यार देखा है कृष्णा, अब हम तुम्हें सौतन की नफरत दिखाएंगे। तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी, अब हम तुम्हारी खुशियों में आग लगाएंगे। पता नहीं हमारा मन अब भी मानने को तैयार नहीं कि कृष्णा हमारे बारे में कुछ ऐसा बोल सकती है, या जो गौरी बोल रही है वो सब सच है। ये बड़ा अजीब है ना गौरी? कृष्णा जैसे हमारे साथ रहती है, हमसे बातें करती है, हमारे लिए सब कुछ करती है, और अब वीडियो में ये सब कह रही है। हमें तो यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो हमारे बारे में ऐसा कुछ कर सकती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जीत। तुम्हारा ऐसा लगना, ऐसा सोचना एकदम वाजिब है जब मन अकेला होना अक्सर दूसरों में आसरा ढूंढता है। पहले तुम्हें वो आसरा हम में मिला, लेकिन हमारे जाने के बाद वो जगह कृष्णा ने ले ली।
पर अब हम आ गए हैं ना जीत। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे जीत। तुम्हारे अकेलेपन की दवा अब हम खुद बनेंगे। कोई अलग नहीं कर सकता तुम्हें तुमसे। हम एक पल के लिए भी अब तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस वो कैसे पॉसिबल है? कोई हमारे घर में तो तुम्हारी एंट्री तक बैन है। कोई नहीं जानता हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में। कृष्णा भी कब तक ऐसे चुप छुपा के मिलते रहेंगे हम? कोई ना कोई किसी ना किसी दिन तो देख ही लेगा ना। और यकीन मानो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कृष्णा को किसी तीसरे के मुंह से पता लगे। ये बहुत गलत होगा उसके साथ। जी तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम हैं ना। बिल्कुल चिंता मत करो कृष्णा की। तुम्हें क्या लगता है कि हमें हमारी बहन की फिक्र नहीं है? नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। अपनी बहन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम अपनी बहन को हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच खुद बताएंगे, मगर अभी नहीं, सही वक्त आने पर। और रही बात हम दोनों के मिलने की, तो प्यार किया एक दूसरे से, और हम दोनों के बीच अब हम इन दूरियों को भी नहीं आने देंगे जीत। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेंगे। पर कैसे? ये तो ओहो, तुम्हें हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? थोड़ा तो भरोसा रखो हम पे। हम है ना। हमारे एक गलत फैसले ने इस कहानी को शुरू किया था जीत, मगर अब हम अपनी उस गलती को सुधार कर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सब ठीक कर देंगे, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अभी हम निकलते हैं। सब लोग खाने पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये तो शुरुआत है कृष्ण। तुमने हमारे साथ जो किया, हमसे जो छीना, उसके बाद अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ देखना। बाबूजी, कृष्णा नहीं आई खाने के लिए? पता नहीं बेटा, शायद अपने कमरे में होगी। हम लेके आते हैं दादी उसे। खाए लग रहा है जैसे जैसे ये पेंटिंग हमसे कुछ कहना चाहती है, बस हम ही ना ही समझ पा रहे हैं। कहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। जीत, हमें ये पेंटिंग जाकर जीत को दिखानी चाहिए। शायद वो हमें बता पाए इसके बारे में। उसे कुछ पता होगा कि इतने सालों से रह रहा है वो इस हवेली में। उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। जीत से पूछते हैं।
अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। हम ना तुम्हें बुलाने ही आ रहे थे। वो हमें तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ दिखाना है तुम्हें। हमें भी तुमसे कुछ कहना था। क्या? बताओ ना, क्या क्या कहना चाहती हूँ? वो नीचे सब लोग खाने पे वेट कर रहे हैं ना, तो हम तुम्हें बुलाने आ गए। चले? नहीं जीत, हम महामारी के मच्छरों के बीच में थे। हम बाहर खाना खाने नहीं आ सकते। सबके साथ नहीं आना चाहते हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से सब बीमार हो जाए। कितना सोचती है कृष्णा सबके बारे में, और हमें कि उससे इतना बड़ा सच छुपा रहे हैं। पता नहीं गौरी कब और कैसे कृष्णा को हमारे और उसके रिश्ते के बारे में बताने वाली है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। हम खा लेंगे खाना बाद में। तुम अभी जाओ, सबके साथ खाना खा लो। हाँ। कुछ बता ही नहीं पाए हम तो जीत को। रुको। तू हमरे साथ कैसे बैठ सकती है? तुझे पता है ना कि तुझे क्या हुआ है? हाँ, हमें थोड़ा बुखार नहीं, महामारी वाला बुखार। और हमरे साथ खाना खाने से पहले कम से कम हम सबके बारे में सोच लिया होता। सही कह रही है, तुझे पहले अपने आप को सैनिटाइज करना होगा। अब लगा तीर निशाने पे। अभिमन्यु, ड्रम में दवाई मिला दी? हाँ माँ, वो सैनिटाइज करने वाली दवा डाल के ड्रम को आंगन में एकदम तैयार रखा है। कृष्णा, तुम्हें सैनिटाइज होने के लिए इस ड्रम में डुबकी लगानी पड़ेगी। कलावती, क्या बेवकूफी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने दवाई खा तो ली है। हमें डॉक्टर की दवाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कलावती जो कह रही है वही उसे करना होगा। हाँ, ये तुम सब लोग क्या ऊट-पटांग चीजें करते रहते हो इसके साथ। ये भी तो इंसान है। और अगर परिवार के दूसरे लोगों की सेफ्टी की बात है तो बहू को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं ना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। ये ड्रम में डुबकी लगाना, ये क्या तरीका है? पर भैया प्रॉब्लम क्या है? हम भी तो कोरोना के टाइम में इन्फेक्टेड हुए थे कि नहीं? क्या बकवास कर रही हो तुम? कोरोना में हम लोग दवाई से ठीक हुए थे, ना कि ड्रम में डुबकी लगा के। देखिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। लगा तू एक एक करके डुबकियां। जिसको तू सैनिटाइजर समझ रही है वो जहर है। बस 2 बूंद अंदर और आत्मा बाहर। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कर क्या रही थी इसके अंदर? हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। अगर परिवार की सुरक्षा के लिए ये सब करना है तो हम तुम्हारे साथ नहीं है इसमें। करो फिर ये बेवकूफी।
हुआ यश, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नहीं भैया, तबीयत ठीक है। ठीक नहीं हो। चलते मौसम में बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और शुरुआत ऐसे ही सर्दी खांसी से होती है। बिल्कुल सही। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया कृष्ण। तुमने हमें जो दी है वो चोट नहीं, घाव है कृष्णा। ऐसा घाव जो जिंदगी में कभी नहीं भर सकता। हमसे हमारे बाबा को ही नहीं, हमारी मैया को भी छीन लिया कृष्णा। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी।